हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एसएससी जीडी 2023-24 के लिए सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हुए हैं। तो सभी साथी हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पर सॉल्व करेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर का होगा, जिसमें आज 1 फरवरी 2023 जो एग्जाम एसएससी जीडी का हुआ था, उसमें से जो भी प्रश्न 20 प्रश्न आपके जीएस के थे, वो 20 प्रश्न इस सीरीज यानी इस वीडियो में होने वाले हैं। तो साथियों, आप लोगों को क्या करना है, डेली क्लास में जो वीडियो है आपको डेली देखना है। हम वीडियो यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो डालते हैं और डेली एक वीडियो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आज हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें 1 फरवरी 2023 का पेपर यहाँ पर सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो आपके सामने हम दिखाते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, यहाँ पर पूछा गया। तो ज्योतिबा फुले इसका सही आंसर है। क्या सही आंसर है? ज्योतिबा फुले। कब किया उन्होंने? तो 1873 में किया। आपको दो बातें याद रखनी है, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? ज्योतिबा फुले। कब किया? 1873 में। ये दो बातें आपको याद रखना है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपका जो है, ये एसएससी जीडी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ये जो पेपर है 1 फरवरी 2023 का है और उस पेपर को हमने यहाँ पर टाइप किया हुआ है। बस टाइप किया हुआ है आपके सामने, हम वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके दिखा नहीं सकते थे, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, टाइप कराया है उस पेपर को, उसके बाद आपके सामने प्रस्तुत किया है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन है आपका, देवप्रयाग में भागीरथी डैश से मिलती है। यहाँ पर बताया गया है कि देवप्रयाग जो है वो देवप्रयाग में भागीरथी जो नदी है वह किस नदी के साथ मिलती है, तब देवप्रयाग यहाँ पर बनता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो देवप्रयाग में भागीरथी किसके साथ मिलती है, ये प्रश्न है आपके साथ। ऑप्शन है आपके पास कोसी, यमुना, अलकनंदा, और यहाँ पर धाधरा लिखा हुआ था आपके ऑप्शन में, हमने धाधरा ही उठाया। यहाँ पर वैसे घाघरा नदी होता है, लेकिन इसका सही आंसर कुछ और है, इसलिए यहाँ पर गलत आंसर तो गलत ही होगा। तो देवप्रयाग में भागीरथी जो है वो अलकनंदा के साथ मिलती है। कहाँ? अलकनंदा के साथ मिलती है। ठीक है, यहाँ पर कोसी नदी के बारे में जान लीजिए। कोसी जो है बिहार का शोक, पेपर में कभी पूछ दे बिहार का शोक किस नदी को बोलते हैं, तो बिहार का शोक आपका कोसी नदी है। यमुना आपको पता होना चाहिए। गंगा की सहायक नदी, यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। एक बात याद रखनी है कि सबसे लंबी, ठीक है, सहायक नदी है यमुना जो है, गंगा की सहायक नदी है, वो भी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। ठीक है, और भारत की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछ दे तो वो है गंगा, और उसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? क्वेश्चन आपके सामने था, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? ऑप्शन है भारतीय इस्पात प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, यहाँ पर भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग होना चाहिए था। ठीक है, जलमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। भारतीय विमानपत्तन ये भी नहीं होगा। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ये आपका सही है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ये भी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा सही है? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन है वासुदेव, कौटिल्य, मेगस्थनीज, विशाखदत्त। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र जो है वह आपका चाणक्य के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर चाणक्य आपका नाम यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो चाणक्य के और नाम है, वो कौन कौन से नाम है? विष्णुगुप्त, कौन कौन सा? विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये दो नाम चाणक्य के ही हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपके पेपर में दे रखा है? कौटिल्य वाला दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है, किस खेल का मैदान प्रायः अंडाकार होता है, जिसके बीच में आयताकार क्षेत्र होता है, जो 22 गज लंबा और 10 फीट चौड़ा होता है?
देखिए 22 गज लंबा है, अगर इसको मीटर में बात करेगा तो 22 गज लंबे को मीटर में कन्वर्ट कर देगा तो 20.12 मीटर, ये आपके पेपर में ऑप्शन दिया था। और 10 फीट को चेंज किया था इसने 3.04 मीटर में। ठीक है, ये दो बातें लिखी थी, ये सेम ऐसे लिखी थी, 22 गज ब्रैकेट में लिखा था 20.12 मीटर, और चौड़ाई लिखी थी 10 फीट, ब्रैकेट लिखा था 3.04 मीटर। तो किस खेल का मैदान आयता प्रायः अंडाकार होता है और जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है और जो 22 गज लंबा और 10 फीट चौड़ा होता है? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, देखिए 22 गज से आप पहचान सकते हो क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज होती है, इसलिए यहाँ पर क्रिकेट सही आंसर इसका होगा। ठीक है, आगे देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 10। क्वेश्चन को वापस पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन आपके पास है अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 10। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि सही आंसर अनुच्छेद 22 है। यहाँ पर सही आंसर अनुच्छेद 22 है इसका, तो अनुच्छेद 22 आपका सही आंसर है। ठीक है, ये टाइपिंग जब हुई है तो यहाँ पर टाइपिंग के दौरान 22 जो है 32 लिख दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपको बता दिया। तो अनुच्छेद 22 इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्योहार। राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्योहार हिंदू माह में मनाया जाता है। तो हिंदू माह के किस महीने में मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास कार्तिक, अश्विन, फागुन, चैत। तो सही आंसर इसका है चैत्र। ठीक है, आप लोगों की जानकारी के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम बता रहे हैं, हिंदू माह का जो हिंदू कैलेंडर होता है तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तो पहला महीना आपका चैत्र होता है और अंतिम महीना फागुन होता है। अंतिम महीना क्या होता है? अंतिम माह। आपसे पूछे हिंदू जो कैलेंडर होता है उस कैलेंडर के अनुसार पहला महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना फागुन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन उस टाइम जब आया होगा पेपर में तो करंट अफेयर से रिलेटेड रहा होगा, इसलिए आपको ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको पेपर में था इसलिए हमने यहाँ पे रख दिया। आपको करंट अफेयर से जानकारी आपको मिलेगी, जो भी करंट अफेयर आप पढ़ोगे उसमें से आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, उस टाइम ये करंट में रहा होगा। तो 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता था? क्या बोला गया है? 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका सही आंसर है बच्चों चीन। क्या सही आंसर है? चीन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? ऑप्शन है फिल्मों के लिए निगम कर, उपहार कर, जीएसटी कर, संपत्ति कर। तो इसमें से अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स आपका जीएसटी है। क्या है? जीएसटी है। ठीक है, जीएसटी को देखिए, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, जीएसटी जो है भारत में लागू होती है 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, आगे देखिए, व्यक्तिक यहाँ पर है व्यक्तिक प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपयोग फिल इन द ब्लैंक्स और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। यहाँ बचत है। ठीक है, क्या लिखा है? बचत लिखा हुआ है। तो व्यक्तिगत प्रयोज्य आय वह धन है जो घरेलू उपभोग और आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर उपभोग बचत होगा, उपभोग यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में बचत भरना होगा। तो बचत और आयकर के लेखांकन के बाद। ठीक है, तो यहाँ बचत आंसर सही है, आपको भरना है इसमें से। आगे देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया था। देखिए लिखा है, यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं? ऑप्शन है चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, संघर्ष जनित बेरोजगारी।
तो देखिए जब बात यह है कि जब 4 मजदूरों की जरूरत है तो 7 मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं, तो 3 जो मजदूर लगे हुए हैं तो वह किस तरह के अतिरिक्त जो है किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित है, तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। कैसी बेरोजगारी है? प्रच्छन्न बेरोजगारी से ये लोग पीड़ित हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक किसान है और वह खेती में काम करता है और अपने 3 बच्चों को भी इसमें लगा देता है, तो ठीक है। तो जो देखिए जो काम वहां पर उसके पिताजी किसानी कर रहे थे तो वो काम एक अकेले व्यक्ति से हो सकता था, उन्होंने 3 अपने बच्चों को जो लगाया है, 2 बच्चों या 3 बच्चों को जो लगाया है, तो ये इनके बच्चे जो हैं ये प्रच्छन्न बेरोजगारी से पीड़ित हैं, यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल बन सकता है, ठीक है। क्योंकि उत्पादन क्या हो रहा है, उत्पादन जहाँ पर उत्पादन एक व्यक्ति कर सकता है वो 3 लोग एक्स्ट्रा यहाँ पर कर रहे हैं, तो इसलिए उत्पादन तो उतना ही हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए प्रच्छन्न बेरोजगारी के उदाहरण हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चूना, पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर फिलिंदा ब्लैंक्स के विविध रूप हैं। यहाँ पर बताया गया है कि चूना, पत्थर और खड़िया और संगमरमर किसके रूप हैं यहाँ पर। ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट के उदाहरण है। चूना, पत्थर, खड़िया और संगमरमर जो है कैल्शियम कार्बोनेट के उदाहरण होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों सीवी चंद्रशेखर को फिलिंदा ब्लैंक्स में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो सीवी चंद्रशेखर को किस लिए उनको पद्म भूषण मिला था? ऑप्शन है मणिपुरी, कथक, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। मणिपुर जो है देखिए ये जो है मणिपुरी जो है मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? मणिपुर का। कथक उत्तर प्रदेश का, ठीक है। कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का, ठीक है। दोबारा से याद कर लीजिए, मणिपुरी मणिपुर का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। यहाँ पर सीवी चंद्रशेखर को उनके योगदान के लिए पद्म भूषण दिया गया था। उनको पद्म भूषण जो है 2011 में दिया गया था। और किस लिए दिया गया था? तो उनको भरतनाट्यम जो है इसके लिए दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षारक। क्षारक मतलब होता है बेस, ठीक है। क्षारक मतलब बेस होता है, ठीक है। जैसे अम्ल होते हैं एसिड, ठीक है। तो क्षारक वैसे ही होता है बेस। तो क्षारक लाल लिटमस पत्र को डैश कर देता है। क्षारक जो होता है बेस वो लाल लिटमस को किस रंग का कर देता है? ऑप्शन है बैंगनी, गुलाबी, नीला और पीला। तो आपको याद रखना है, एक अनिल याद कर लीजिए, अनिल यानी अम्ल नीले को लाल कर देते हैं, यानी नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगर अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर रहे हैं तो जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। बस इसी का अपोजिट होता है, तो यहाँ पर नीला सही हो जाएगा। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है कौन? क्षारक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? ऑप्शन है आपके पास प्रदूषण, उच्च राजस्व संग्रह, सतत विकास, आर्थिक विकास। देखिए अगर आपसे हानि पूछी गई है तो यहाँ तो 3 ऑप्शन में तो इसमें कोई हानि हमको नजर आ नहीं रही। सही आंसर इसका है प्रदूषण। क्या सही आंसर है इसका? प्रदूषण है इसका सही आंसर, ठीक है। औद्योगिक विकास की हानि जो है प्रदूषण है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है बच्चों। निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने? ठीक है, यहाँ पर ये वाला हटके यहाँ लग जाएगा ऐसे, राष्ट्रपति बने। ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, जयराम ठाकुर, स्मृति ईरानी। तो यहाँ पर बताया गया है, आपसे पूछा गया है, जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से पूछा गया है कि कौन सा जो है राजनेता जो है वह जुलाई 2022 में राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, इसको हम काट रहे हैं यहाँ से, राष्ट्रपति साफ साफ लिख रहे हैं राष्ट्रपति। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से राजनेता हैं जो राष्ट्रपति बने थे जुलाई 2022 में। ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, जयराम ठाकुर, स्मृति ईरानी। तो इसका सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू। क्या सही आंसर है? द्रौपदी मुर्मू। कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो 15वें नंबर की हैं। रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के थे। देखिए अगर क्रम में पूछा जाए तो क्रम में आपका 16वां लगेगा, क्रम में 16वां है, और व्यक्तिगत रूप में द्रौपदी मुर्मू जो है 15वें राष्ट्रपति हैं, यानी 15वें नंबर की है। ठीक है,
अब द्रौपदी मुर्मू के बारे में जान लीजिए। द्रौपदी मुर्मू जो है ये राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की राज्यपाल थी, ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म जो है मयूरभंज मयूरभंज जिला उड़ीसा, मयूरभंज उड़ीसा, ठीक है। ये कहाँ की है? तो मयूरभंज जिला उड़ीसा की हैं। और इसके पहले जो है राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। और ये द्रौपदी मुर्मू जो है 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। क्रम में पूछे तो 16वां नंबर है। और रामनाथ कोविंद जो है 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर बता दें द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष में कौन खड़े थे? तो विपक्ष में यशवंत सिन्हा, ठीक है। कौन थे? यशवंत सिन्हा। तो यशवंत सिन्हा जी को इन्होंने हराया था, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स डैश, यानी पूछा जा रहा है कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी कौन होता है? इसका सही आंसर है मुख्यमंत्री। क्या आंसर सही है इसका? मुख्यमंत्री, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला? तो इसका सही आंसर है बच्चों मनोज पांडे। सही आंसर क्या है? मनोज पांडे, ठीक है। 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला है? तो मनोज पांडे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन थे? तो खेल मंत्री यहाँ पर ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव, अनुराग सिंह ठाकुर, नारायण राणे, किरण रिजिजू। तो सही आंसर इसका है अनुराग सिंह ठाकुर। सही आंसर क्या है? अनुराग सिंह ठाकुर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस जो डेट थी 1 फरवरी 2020 का, 2023 1 फरवरी 2023 का ये क्वेश्चन मतलब जो है शिफ्ट में आया था। अब शिफ्ट हमको नहीं पता है, ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, सेकंड शिफ्ट का था। अभी मैं बता दूंगा कि फर्स्ट का था कि सेकंड का थी, ठीक है। क्वेश्चन लास्ट है, अलरमेल वल्ली, क्या लिखा है? अलरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं भरतनाट्यम, कथकली, उड़ीसी और कथक। तो सही आंसर इसका भरतनाट्यम है। क्या है सही आंसर इसका? भरतनाट्यम। अभी आपको बताया भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। कथकली केरल का है। उड़ीसी जो है उड़ीसा का है। उसके बाद आपके पास कथक आपका उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। तो ये जो पेपर है अभी मैं बताता हूँ आपको किस शिफ्ट का था, ठीक है। शिफ्ट बताते हैं, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये, ठीक है। कौन सी शिफ्ट का है? फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। और डेट 1 फरवरी 2023 का पेपर था ये, ठीक है। तो दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और आपको हम डेली जीएस के लिए एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और इस वीडियो को शेयर जरूर आप कर दीजिए, ठीक है। जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर है इसको हम आपको डेली सॉल्व कराएंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर जो है डेली हम आपको सॉल्व कराएंगे कि क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं। तो डेली आपको जीएस का पेपर कराएंगे, ठीक है। अब जीएस का ही कराएंगे क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस कराते हैं तो ज़्यादा बच्चे ऐसे समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चन। बाकी जीएस, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, ये सारे हम करा देंगे। और हिंदी का भी प्रैक्टिस सैटरडे आपको मिलेगा, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट आपको कवर कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आए आपके सामने हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जो भी अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। और इसी तरीके की अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं एक नए क्लास के साथ और नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको एक नया पेपर सॉल्व कराएंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो भी आया होगा। तो दोस्तों धन्यवाद सभी साथी, जय हिंद, जय भारत।